गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफ जेएफ निशा इनसाइट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिसर्च एप्टीट्यूड के कॉन्सेप्ट का पार्ट 3, जिसमें आज हम क्या करेंगे। आज हम रिसर्च के टाइप्स करेंगे। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? लास्ट क्लास में हमने देखा था कि रिसर्च है उसके 1 सेकेंड। हाँ, देखिए, रिसर्च की करेक्टरिस्टिक्स हमने देखी थी। उसके बाद में हमने क्या देखा था? रिसर्च की ऑब्जेक्टिव्स हमने देखे थे। ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं, है ना? ऑब्जेक्टिव स्टडी करें। उसके बाद में हमने क्या किया था? और रिसर्च के ऑब्जेक्टिव हो गए थे और हम टाइप्स पे पहुंच गए थे। रिसर्च के टाइप्स देखिए, ये स्लाइड हमने पढ़ ली थी। और रिसर्च के दो टाइप्स हमने कर लिए थे, है ना? दो टाइप्स कर लिए थे। इंडक्टिव डिडक्टिव मैं आपको बता चुकी थी, याद है ना सब कुछ? ये डोमेन वाले भी पढ़ लिए थे कि रिसर्च है वो 5 डोमेन में हो सकती है। और रिसर्च की मेथडोलॉजी भी मैंने आपको पढ़ा दी थी ना, या फिर नहीं पढ़ाई थी? आई थिंक पढ़ाई थी, है ना? देखो, ये रहा वो स्लाइड जहाँ पे मैंने छोड़ा था। अप्लाइड रिसर्च तक करवाया था मैंने आपको, है ना? देखिए, अप्लाइड रिसर्च तक करवाया था। तो यहीं से मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ, क्योंकि अपने कॉन्सेप्ट की क्लास 3 से 4 डेज के बाद आई है ना, क्योंकि PYQ चल रहे थे। 1 सेकेंड लूंगी मैं आपका। देखिए, अपना जो ये चैनल है जेएफ निशा इनसाइट्स, इस पर मैं आपको पेपर 1 का और पेपर 1 और पेपर 2 कॉमर्स, है ना, इसका पूरा का पूरा कोर्स करवाती हूँ। जैसे पेड कोर्सेज होते हैं वैसे ही आपके लिए बिल्कुल फ्री कोर्सेज लेके आई हूँ मैं, ठीक है? उसमें पेपर 1 की हमारी डेली क्लास होती है। पेपर 1 की जो क्लासेस है उसका टाइमिंग मैंने चेंज करके 2:30 कर दिया। क्या कर दिया? 2:30, ठीक है? तो आप सभी डेली 2:30 पे मेरे इस चैनल पे क्लास देखा करो, ठीक है? कि इसी टाइम आएगा। और जब ज़्यादा बच्चे आए करेंगे लाइव, तो फिर मैं आपको लाइव 2:30 करवाया करूँगी, ठीक है? पेपर 1 का यही टाइमिंग अपना। पेपर 2 वाले बच्चे हैं, इनको क्या है, मैं 1 वीक में 1 से 2 क्लासेस, एक बार तो मेरा क्योंकि शेड्यूल नहीं बन रहा, मैं खुद रिसर्च का काम कर रही हूँ, बाकी सब चीज़, तो एक हफ्ते में 2 से 3 क्लासेस आएगी एक बार पेपर 2 की। फिर जैसे ही थोड़ा थोड़ा टाइम मिलेगा ना मेरे को, तो मैं क्या करूँगी, डेली एक एक वीडियो डाला करूँगी कॉमर्स की भी, ठीक है? तो कॉमर्स का टाइमिंग क्या रखेंगे हम? कॉमर्स का रख देंगे 3:30, ठीक है? 3:30 हो गया कॉमर्स का टाइम। कॉमर्स का टाइम हो गया 3:30 और अपने पेपर 1 का क्या हो गया? 2:30। अगर इससे पहले आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि हमें इससे पहले टाइम पे चाहिए, तो मैं उस टाइम भी डाल दूंगी, ठीक है? दूसरी बात आपको बताने वाली ये है कि 1 सेकेंड, हाँ जी, दूसरी बात ये है कि हमारे इस चैनल पे टीचिंग एप्टीट्यूड है ना, उसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हो चुके हैं। उसके PYQ भी हो चुके हैं, फैब के हो चुके हैं, मार्च के हो चुके हैं, फैब, मार्च और दिसंबर के PYQ भी हो चुके हैं, है ना? दिसंबर के 1 to शिफ्ट के रहते होंगे, बाकी मैंने आपको सारी के करवाई रही हूँ। दिसंबर के आपको 2023 के PYQ की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप जाके देख लेना, ये भी मैं आपको करवा रही हूँ, ठीक है? दूसरा, ये जो अपना रिसर्च एप्टीट्यूड है उसकी 2 क्लासेस हो चुकी है, आज थर्ड क्लास है। तो इससे पहले अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो, ठीक है? और साथ में आपको कॉमर्स का मैंने बता ही दिया, ठीक है? तो अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। वो टेलीग्राम आपको पता है, जेएफ निशा इनसाइट्स, इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको सारी PDF मिल जाएगी। जो कॉन्सेप्ट की क्लासेस है ना, उसको कंप्लीट होने के बाद में मैं PDF देती हूँ। अगर आप सबको पहले चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बताना, तो मैं पहले प्रोवाइड करवा दूँगी, ठीक है? देखिए, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो थ्योरेटिकल रिसर्च है वो कौन सी होती है? वो प्योर रिसर्च होती है, बेसिक रिसर्च होती है। इसमें हम न्यू नॉलेज को लेते हैं, ठीक है? कोई थ्योरी को बनाते हैं बट टेस्ट नहीं करते, जो टेस्ट है वो थ्योरी को नहीं करते हैं, ठीक है? और जो थ्योरी है हम बनाते हैं, थ्योरी है हम बनाते हैं। तो ये वाली रिसर्च क्वालिटेटिव थी, ये भी बता दिया मैंने आपको। फिर हमने देखा था अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च क्या है? ये क्वांटिटेटिव होती है। अप्लाइड रिसर्च है वो क्वांटिटेटिव होती है, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, पूरी वर्ल्ड पे अप्लाई करते हैं, बड़ी प्रॉब्लम पे हम अप्लाई करते हैं, ठीक है? ये क्वांटिटेटिव है। इसके अंदर 2 टाइप्स की आती है, मैंने आपको बताया कि एक्शन रिसर्च
और इवैल्यूएशन रिसर्च, है ना। एक्शन रिसर्च कौन सी होती है, जो कि कर्ट लुविन ने दी थी, किसने दी थी, कर्ट लुविन ने दी थी। और इसके जो स्टेप्स आते हैं अपने पेपर में, उसकी हमने ट्रिक करी थी पावर, PAOR। प्लान बनाएंगे, फिर उसको एक्ट करेंगे, फिर उसको ऑब्जर्व करेंगे, फिर वो रिफ्लेक्ट होएगा, है ना। कर्ट लुविन ने दी थी। और ये जो एक्शन रिसर्च है वो लोकल लेवल की प्रॉब्लम के लिए होती है, लोकल लेवल की प्रॉब्लम के लिए, ठीक है। और ये क्या होती है, साइक्लिकल होती है। और ये जो एक्शन रिसर्च है वो क्वालिटेटिव होएगी, क्या होएगी, क्वालिटेटिव होएगी, ठीक है। और इवेल्युएशन रिसर्च है वो क्या है, डिपेंड करेगी सिचुएशन पर। जैसे कि जो नेशनल एक्शन प्लान बनाते हैं, गवर्नमेंट जो मिशन निकालती है, प्रोग्राम निकालती है, उसमें अगर सारी सच्चाई से डाटा को प्रेजेंट कर रही है, इट मीन्स वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी क्वांटिटेटिव। लेकिन अगर जो गवर्नमेंट है अपनी बायसनेस करती है, तो वो आ जाएगी क्वालिटेटिव में। तो यहाँ पर जो इवेल्युएशन रिसर्च है वो डिपेंड करती है सिचुएशन क्या है, ठीक है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो ये अपनी अप्लाई रिसर्च हो चुकी थी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। ओवरव्यू आपको मिल ही गया है, थोड़ा सा मैं जूम कर देती हूँ, आई थिंक अब ठीक है ना। देखिए, या थोड़ा और करूँ, इतना सही है। देखिए, जो ये क्वाली, अब अभी हमने क्या करा था, अभी हमने नेचर किया था क्या, 1 सेकेंड। देखिए, हमने पर्पस करा था, पर्पस के अकॉर्डिंग 2 टाइप्स की रिसर्च होती है, फंडामेंटल और एप्लीकेशन, या फिर अप्लाइड रिसर्च, जिसके अंदर एक्शन और इवेल्युएशन आती है। अब हम देखते हैं डेप्थ और स्कोप के अकॉर्डिंग, डेप्थ और स्कोप के अकॉर्डिंग कौन कौन सी रिसर्च होती है। पहली होती है एक्सप्लोरेटरी, एक्सप्लोरेटरी है देखना, एक्सप्लानेटरी और एक्सप्लोरेटरी में ध्यान रखना, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, अच्छे से देखना है, एक्सप्लोर करना। देखो, एक्सप्लोर करने में क्या आएगा, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है वो इन्वेस्टिगेट करेगी सब्जेक्ट मैटर टू गैदर मोर इनसाइट। जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है ना, मैंने आपको जैसे ऊपर पढ़ाया था, वैसे ये क्या है, ये फंडामेंटल रिसर्च की तरह है। फंडामेंटल रिसर्च में हम नई थ्योरी को, नई नॉलेज को लेते हैं, जो अनस्टडीड टॉपिक था उसको हम खोजते हैं। एक्सप्लोरेटरी में भी हम क्या करते हैं, नई नॉलेज लेते हैं, नई इंसाइट लेते हैं। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है वो कैसी है, फंडामेंटल की जैसी ही है, ठीक है, एकदम। इसमें हम किसी भी थ्योरी को इन्वेस्टिगेट करते हैं, सब्जेक्ट मैटर को इन्वेस्टिगेट करते हैं। डिस्क्रिप्टिव एक्सप्लोरेटरी कौन सी होती है, एक्सप्लोरेटरी होती है क्वालिटेटिव, क्या होती है, क्वालिटेटिव, ठीक है। और डिडक्ट डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कौन सी होती है, ये क्वांटिटेटिव होती है, कौन सी, क्वांटिटेटिव होती है। इसका एम क्या होगा, इसका एम होता है थ्योरी को एज इट इज डिस्क्राइब करना, किसी सैंपल को, किसी पॉपुलेशन को, इवेंट को, किसी सिचुएशंस को। ये मैंने आपको करवाया था ना, वैसे ही। एक्सप्लेनेटरी, एक्सप्लेनेटरी मतलब कि एक्सप्लेन करने वाली, ये भी मैंने आपको ऊपर बताया था। इसमें हम क्या करते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं किसी की प्रॉब्लम को, कोई ऑब्जेक्ट को, फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो ये किसके साथ रिलेट करती है, ये डिस्क्रिप्टिव के साथ करती है। जैसे एक्सप्लेनेटरी में मैंने बताया कि हम कोई सिचुएशन को, हम कोई टॉपिक को, सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करेंगे, है ना। और डिस्क्रिप्टिव में भी मैंने बताया कि एज इट इज हम बताते हैं। तो ये क्या होगी, दोनों के दोनों, ये होगी क्वांटिटेटिव, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की तरह है। फिर आता है कोरिलेशन रिसर्च। कोरिलेशन में क्या करते हैं, दो वेरिएबल को आपस में रिलेट करके देखते हैं हम, ठीक है। दो ऑक्यूरेंस है, दो कोई सिचुएशन है, उसको हम रिलेट करके देखते हैं, उनके बीच रिलेशन देखते हैं, उसको कोरिलेशन बोलेंगे। अब कोरिलेशन किस में आ जाएगी, क्वालिटेटिव में आ जाएगी, किस में आ जाएगी, क्वालिटेटिव में, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं फर्स्ट से। फर्स्ट हमारी थी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या कहती है कि इसमें एक ऐसे इशू पे स्टडी की जाती है जिसको अभी डिफाइन नहीं किया गया, ठीक है। ऐसा ऐसा टॉपिक, ऐसा सब्जेक्ट जिस पर अभी तक स्टडी नहीं की गई है, तो हम उस टॉपिक को एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले से डाटा प्रेजेंट नहीं है, हम खुद कर रहे हैं, तो वो क्वाली होगी, है ना, क्वालिटेटिव रिसर्च होगी। इसमें हम क्या करते हैं, डाटा का डिजाइन देखते हैं, डाटा को कैसे इकट्ठा करना है वो टेक्निक देखते हैं, सब्जेक्ट हमारा कौन सा होगा वो हम सिलेक्ट करते हैं। ये क्या है, सेकेंडरी रिसर्च को यूज करती है। सेकेंडरी और प्राइमरी क्या होती है, प्राइमरी रिसर्च वो रिसर्च होगी जिसमें हम खुद जाकर डाटा इकट्ठा करेंगे। सेकेंडरी रिसर्च में हम क्या करते हैं, डाटा को ना पहले से ही किसी ने गैदर किया हुआ है, इकट्ठा किया हुआ है, जैसे गवर्नमेंट का डाटा हो गया, पब्लिश डाटा हो गया, इंटरनेट से डाटा ले लिया, वो हम यूज करते हैं। और ये क्या होता है, देयर फॉर इट्स रेदर इट इनफॉर्मल, ये इनफॉर्मल होती है। देखो, इनफॉर्मल हो गया, इंडक्टिव हो गया, वो कौन सी होती है, क्वालिटेटिव होती है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या देखती है, व्हाट इज ऑलरेडी नोन,
ये ध्यान रखना देखो कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती है, उसमें हम देखते हैं कि ऑलरेडी हमें क्या पता है, व्हाट मोर डाटा माइट बी यूजफुल टू सर्टेन सब्जेक्ट, क्या हमें पता है और इसके लिए और क्या हो सकता है, व्हाट मोर और ज्यादा कैसे हम पता लगा सकते हैं इस सब्जेक्ट के बारे में। जैसे मैंने मान लो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ठीक है, इस टॉपिक को चुना है, तो मैं देखूंगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आज तक व्हाट रिसर्च ऑलरेडी डन, इसके ऊपर कौन सी रिसर्च की गई है अभी तक, और आगे और कितनी रिसर्च इस पे की जा सकती है ना। तो ये मैंने पता लगाया। फिर यहाँ पर क्या करते हैं, इट रियली प्रोवाइडेड डायरेक्ट रिस्पॉन्स टू क्वेरी, इसमें हम डायरेक्ट रिस्पॉन्स देते हैं कोई क्वेरी पर, ठीक है। तो ये फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग है, फंडामेंटल रिसर्च की तरह है, एक्सप्लोरेटरी है, इसमें हम किसी थ्योरी को किसी प्रॉब्लम को क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, और ये क्वालिटेटिव होती है, ठीक है। ये देखो इजी है ना, आपको बता दिया मैंने। अब हम बढ़ते हैं डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव में आपको बता चुकी, किसी एक ग्रुप को, किसी एक पॉपुलेशन को, सैंपल को, सिचुएशन को, किसी एक सब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। एक थ्योरी जो हमने फंडामेंटल में बनाई थी, फंडामेंटल रिसर्च में जो थ्योरी हमने बनाई थी, उसको टेस्ट कहाँ पर करेंगे, डिस्क्रिप्टिव में ही करेंगे। ये बात ध्यान रखना। जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है ना, क्वालिटेटिव रिसर्च, उसमें हम थ्योरीज को बनाते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, थ्योरी को बनाते हैं। लेकिन जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है ना, क्वांटिटेटिव रिसर्च, उसमें थ्योरी को टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर उस थ्योरी को टेस्ट करा जाएगा, उस थ्योरी को डिस्क्राइब करा जाएगा, ठीक है। तो इसकी एडवांटेज क्या होती है, ये कम एक्सपेंसिव होगी। क्यों? क्योंकि थ्योरी को बनाएंगे हम, देखो कोई भी चीज को अगर हम डाटा को इकट्ठा करेंगे खुद जाके, मान लो मैं रिसर्च कर रही हूँ, मैं जा जाके कंज्यूमर्स के पास में, है ना, जो कस्टमर होते हैं उनके पास में, कंपनी के पास में जाके, लोगों के पास में जाके डाटा इकट्ठा करूंगी, तो मेरी कॉस्ट नहीं आएगी, मेरी जाने आने की, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट आएगी, है ना, वाहन की कॉस्ट आएगी, साथ में मेरा टाइम भी जाएगा, मेरा मनी भी वेस्ट होगा, है ना, और मेरे एफर्ट्स भी लगेंगे, ठीक है। और इसमें क्या होता है, अब हो सकता है कि कोई ऐसे पार्टिसिपेट ना करे, तो उनको पैसे देके मेरे को रिसर्च के लिए बोलना पड़े कि आप पार्टिसिपेट करो इसमें, ठीक है। कोई सेमिनार कर रही हूँ मैं, उसके थ्रू डाटा इकट्ठा कर रही हूँ, ठीक है। तो ऐसे ऐसे मेरे पैसे वेस्ट होते हैं। लेकिन डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है, थ्योरी ऑलरेडी बनी हुई होती है, उस थ्योरी को हमें टेस्ट करना होता है, उसको बस एक्सप्लेन करना होता है। तो इसमें कम तो एफर्ट लगेंगे, कम टाइम लगेगा, लार्ज अमाउंट ऑफ नोट्स, डिटेल स्टडी। अब हमारे पास नोट्स होंगे, थ्योरी होगी, उसकी हम डिटेल में स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। ये तो एडवांटेज होगी। डिसएडवांटेज क्या है इसकी, डिसएडवांटेज ये है कि इसके लिए ना अच्छी स्किल होनी चाहिए पर्सन के अंदर, कि कैसे वो एक्सप्लेन कर पाता है, कैसे वो डाटा को यूज कर पाता है, ठीक है। और डज नॉट आइडेंटिफाई कोज बिहाइंड दिस रिसर्च। अब इसमें क्या करते हैं, जो थ्योरी बनी हुई है ना, उसी को डिस्क्राइब करते हैं। अब जो थ्योरी है उसी को डिस्क्राइब करेंगे, तो उस थ्योरी के पीछे क्या कारण था, क्या कोज था, वो नहीं पता लग पाता, ठीक है। तो यहाँ पर कोज नहीं पता चलेगा, ये इसकी डिसएडवांटेज होगी, ठीक है। और ये किस में आएगी, क्वांटिटेटिव में आएगी, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। आइडेंटिफाई करेंगे फीचर को सर्टेन इवेंट के बारे में, ठीक है। ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि क्या होता है, ठीक है, एडवांस में दिया हुआ। देखो एक्सप्लानेटरी, एक्सप्लानेटरी कौन सी होती है, अभी मैंने आपको बताया था, जिसमें हम कोज और इफेक्ट देखेंगे, है ना, एक्सप्लेन करेंगे किसी चीज को कि क्या कोज है और कोज के कारण क्या इफेक्ट आया है। जैसे कि कोविड कोज था, है ना, कोविड-19 कोज था, उसका इफेक्ट क्या हुआ कि डेथ बहुत ज्यादा हो गई, है ना, पॉपुलेशन है वो डिक्रीज होने लगी, ये कोज था। और ये हमने इसका इफेक्ट देखा, तो कोज और इफेक्ट की स्टडी करी हमने, उसके लिए जो रिसर्च करी वो एक्सप्लेनेटरी हो गई, ठीक है। और ये क्या करते हैं, इनेबल जनरलाइजेशन टू अप्लाई टू सिचुएशन कंपेयर टू इट्स वन सेल्फ। इसमें हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं एक दो दूसरी चीजों को, ठीक है। और इसमें डिटेल्स हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, क्या डिटेल है, क्या इंफॉर्मेशन है। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल लुकिंग इनटू पर्टिकुलर मटेरियल ब्रिटल बिहेवियर अंडर कॉम्प्रिहेंसिव फोर्स, हम देखेंगे कि क्या सिचुएशन में क्या फोर्सेस लग रहे हैं, और ये किसके क्लोज होगी, ये डिस्क्रिप्टिव। ये देखिए मैं ये सारा आपको ऊपर बता चुकी हूँ, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की तरह ही है ये। क्यों? क्योंकि इसमें भी हम एक्सप्लेन करते हैं। तो एक इसमें आ जाएगी, डिस्क्रिप्टिव किस में आती है,
क्वांटिटी में आती है, तो ये भी इसमें आ जाएगी क्वांटिटेटिव में। देखिए आपको रट्टा नहीं मारना है, आपको समझना है। जहां पर भी ऐसे 100% श्योरिटी ना होना, इट मीन्स वो क्या हो जाएगी, इट मीन्स वो अपनी क्वालिटेटिव रिसर्च हो जाएगी। जहां पर 100% श्योरिटी होती है वो अपनी हो जाएगी क्वांटिटेटिव। अब एक्सप्लोर करना, एक्सप्लोर करेंगे कोई चीज को, तो मैंने जैसे एक्सप्लोर किया है, हो सकता है वैसे दूसरा पर्सन ना करे, तो वो क्वालिटेटिव हो गया। डिस्क्रिप्टिव में हम अगर थ्योरी को डिस्क्राइब कर रहे हैं, जो थ्योरी है वही बता रहे हैं, तो चाहे मैं बताऊं चाहे मेरी बहन बताए, कोई बताए, सेम ही बताएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। बाकी अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो थोड़ा तो टाइम लगता है नई चीजों को एडॉप्ट करने में। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी, अभी आपने समझ लिया। वैसे तो आई होप कि आपको फर्स्ट बार देखते ही वीडियो में सब कुछ समझ आ जाता है। अगर ना आए मतलब, तो आप सेकंड बार वीडियो को देखो, फिर अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, और नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। अगर नोट्स बनाते हो तो जैसे कि मैंने आपको मेरी हाउ टू मेक नोट्स वाली एक वीडियो बनाई है मैंने, आई नो कि उसके अंदर मेरी थोड़ी ना वॉइस की प्रॉब्लम आ रही है। एक्चुअली क्या हुआ, मैंने माइक वगैरह सब चीज़ परचेज किया हुआ है, उसी से वीडियो बनाती हूँ। बट जो सॉफ्टवेयर मैं यूज़ करती हूँ ना, उसकी सेटिंग कुछ छेड़ दी गई थी, पता नहीं किसने छेड़ दी। सेटिंग छेड़ने की वजह से उसमें वॉइस ब्रेक होती थी, और मेरे को पता नहीं चलता था, क्योंकि मैं क्लास लेने के बाद में देखती नहीं थी कैसे है कैसे नहीं, ना एडिटिंग करती। विदाउट एडिटिंग में वीडियो डाल देती हूँ, जैसे बनाया है वैसे ठीक। मेरा क्या होता है, मैं आती हूँ लैपटॉप पे ऑन करती हूँ, बोल के पढ़ा के, और मैं चली जाती हूँ और अपलोड कर देती हूँ। एडिटिंग वगैरह नहीं करती, क्योंकि मैं रुकती नहीं हूँ, और गलतियाँ वगैरह इतनी नहीं होती है मेरे से, इस वजह से। तो बाद में मैंने एक दिन वीडियो ऑन करके देखी, मैंने कहा ये तो गड़बड़ होगी। इतना पढ़ाया हुआ, काफी क्लासेस में मेरी वॉइस ब्रेक हो रही थी और वीडियो में, बट वैसे मैं बात को रिपीट करती हूँ, है ना, रिपीट कर देती हूँ, तो उस वजह से समझ आ रहा है। तो आप एक काम करना, जो भी बच्चे नोट्स बनाना चाहते हैं, मेरी वो वीडियो है हाउ टू मेक नोट्स वाली, वो जाके देखना। उसमें बताया हुआ मैंने नोट्स कैसे बनाने हैं। तो पहली बात, आपको ये पीडीएफ मिल ही जाएगी, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, बट हाँ नोट्स बनाना अच्छा रहता है। तो आपको क्या करना है, समरी बनानी है नोट्स की। क्या बनानी है, समरी, मतलब शॉर्ट, जो मैं बोलती हूँ ना वो मेन होते हैं। कीवर्ड्स लिखने हैं आपको, क्या लिखने हैं, कीवर्ड्स। ठीक है, ये पूरा पूरा ऐसे उतारने नहीं लग जाना है, इसमें आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कीवर्ड पे ध्यान दीजिएगा। देखिए अब हम पढ़ते हैं, क्योंकि अपना टाइम चला जाएगा फिर अगर बातें करते रहे तो। देखिए कोरिलेशन रिसर्च क्या होती है। कोरिलेशन में मैंने आपको बताया कि दो वेरिएबल को हम क्या करते हैं, आपस में कंपेयर करते हैं, उनके बीच का रिलेशनशिप देखते हैं, उनके बीच क्या कोज है क्या इफेक्ट है वो देखते हैं। जैसे कि दो वेरिएबल कौन कौन से हो गए, अभी आपको एग्जांपल दिया मैंने कि कोज अपना हो गया, मान लो एआई मान लेते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, ये अपना कोज हो गया। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ा है, ये हमें स्टडी करनी है। 1 सेकेंड। हाँ, इसका इफेक्ट क्या है वो अगर हमें स्टडी करना है, तो हम क्या देखेंगे, इसका इफेक्ट है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ गई, मान लो। ठीक है, क्योंकि जो जॉब थे, जॉब से निकाल दिया अगर वर्कर्स को। ठीक है, तो ये इफेक्ट हो गया। हो सकता है एआई का इफेक्ट अच्छा है, वो कि ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है, वो ज्यादा हो गई है, रोजगार बढ़ गया है ना। तो कोई भी हो सकता है, इन चीजों को हम स्टडी करेंगे, हमारे दो वेरिएबल को। ठीक है, रिलेशनशिप देखेंगे, वो कोरिलेशन रिसर्च, और ये किसमें आएगी, क्वालिटेटिव में आएगी। किसमें आएगी, क्वालिटेटिव में। ठीक है, अब देखिए फॉर एग्जांपल डायबिटीज का और ओबेसिटी का हम देखेंगे। डायबिटीज का क्या असर पड़ रहा है, डायबिटीज होगी कोज, इसका इफेक्ट हो गया हेल्थ पर, देख रहे हैं हम। ठीक है, स्मोकिंग और कैंसर के बीच में रिलेशन देख रहे हैं, कि स्मोक करने से क्या कैंसर होती है, इस चीज का हम क्या देख रहे हैं, रिलेशन देख रहे हैं। एडवांटेज क्या होता है, इससे हमें ना इंफॉर्मेशन मिल जाती है सिंगल टाइम में, दो सब्जेक्ट की, दो टॉपिक की। ठीक है, ये जो वाइड रेंज ऑफ वेरिएबल दे रहे इंटर रिलेशन, हमें पता चल जाता है कि कौन सा वेरिएबल किसके साथ रिलेट करता है। स्टडी वेरिएबल आर नॉट इजिली प्रोड्यूस्ड इन ए लेबोरेटरी, अगर लेबोरेटरी में हम स्टडी कर दे तो इतना अच्छे से स्टडी नहीं हो पाती है। डिसएडवांटेज क्या है, ये डज नॉट इंडिकेट कॉजेशन कॉज इफेक्ट, कॉज इफेक्ट को सही तरह से नहीं दर्शाता कई बार, काफी टाइम मतलब है, ऐसा नहीं है कि हमेशा, कभी कभार सही नहीं दिखाता है। प्रॉब्लम क्या आती है सेल्फ रिपोर्टिंग मेथड में, कि हमें खुद रिपोर्ट करना पड़ता है, हो सकता है कि हमने रिलेशन सही नहीं निकाला हो। ठीक है, तो ये अब हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ डाटा यूज। अगर डाटा यूज के आधार पर हम देखें कि किस टाइप की कौन कौन सी रिसर्च होती है, तो उसमें हमारे पास आ जाती है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, है ना। तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड टू यू कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव क्या होती है, ये आपको मैं
प्रीवियस वीडियो में, अभी की वीडियो में काफ़ी बार बता चुकी हूँ, तो मेरे को लगता है आपको समझ आ ही गया होगा अभी तक। नहीं आया तो फिर आप क्या कर सकते हो, अभी समझ सकते हो। और इसके अलावा मैंने ना क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव की अलग से भी वीडियो बनाई है, वो भी देख सकते हो आप। ठीक है, जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है, देखो नाम से ही पता चला, क्वांटिटी, क्वांटिटी, क्वांटिटी हम क्या बोलते हैं, मतलब मात्रा, किसी चीज की मात्रा। ठीक है, और क्वालिटी का मतलब क्या होता है, क्वालिटी का मतलब होता है गुणवत्ता, गुणवत्ता। अब किसी के जो गुण होते हैं, किसी के गुण, वो ऐसे ऐसे हो सकता है क्या सभी पे अप्लाई होंगे, हो सकता है किसी का कोई एक क्वालिटी है, वो मुझे अच्छी लगी है, दूसरे को नहीं लगी हो, है ना। जैसे मेरी मान लो क्वालिटी क्या है, गुण क्या है, कि मैं ना सच बोलती हूँ, ट्रूथ बोलती हूँ। ठीक है, तो जरूरी है क्या मेरी ये क्वालिटी सभी को अच्छी लगे, हो सकता है कुछ लोगों को ना सच्चाई सुनना नहीं पसंद, तो उस वजह से उसको अच्छा नहीं लगता हो। तो क्वालिटेटिव में क्या होता है, क्वालिटेटिव में 100% श्योरिटी नहीं होती। क्या नहीं होती, एक मिनट में आपको ना यहाँ पे करके बताती हूँ। इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं अपनी लैंग्वेज में आपको अच्छे से बताती हूँ, तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। 1 सेकेंड, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं हम, और यहाँ पर करवाती हूँ। दिख रहा है ना आपको? ठीक है, इतनी तो सफिशिएंट है। देखिए, इंक चेंज कर लो। ये है अपनी क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव। ठीक है, और ये है अपनी क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव। ठीक है, ये दो हम कर रहे हैं। इंक चेंज कर लूं मैं। क्वालिटेटिव जो रिसर्च होती है, इसमें 100% श्योरिटी नहीं होती, नहीं होती। और क्वांटिटेटिव में 100% श्योरिटी होती है। कैसे? जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि क्वालिटेटिव में हम क्या करते हैं, क्वालिटेटिव में ना हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई थ्योरी करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि दो पत्थर को रगड़ के देखा मैंने, उससे क्या हुआ, फायर बनी। तो मैंने क्या करा, उस चीज को देखा कि अगर एक बार मैंने रगड़ा तब फायर बनी, तो मैंने दूसरी बार करा, तीसरी बार करा, पहले ऑब्जर्व करा, फिर उसका पैटर्न बना बना के देखा, अलग अलग पत्थर को यूज कर करके चिंगारी उत्पन्न होती है नहीं होती वो देखा मैंने। ठीक है, फिर मेरे को क्या पता चला कि नहीं, सभी प्रकार के पत्थरों को रगड़ने से आपस में क्या होता है, चिंगारी नहीं बनती है। वो कुछ एक टाइप के पत्थर होते हैं जिनको रगड़ने से चिंगारी होती है। ठीक है, तो मैंने क्या करा था, ऑब्जर्व करा था, फिर मैंने पैटर्न देखा था। पैटर्न देखने के बाद में मैंने क्या हाइपोथेसिस बनाई, यानी कि परिकल्पना करी, सोचा मैंने कि क्या हर पत्थर को रगड़ने से ही चिंगारी होती है। फिर मेरे को पता चला नहीं, हर पत्थर को रगड़ने से नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, सारों पे अप्लाई नहीं होती ना, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि कोई भी पत्थर को रगड़ेंगे हम तो चिंगारी नहीं बनेगी, है ना। क्योंकि कुछ पत्थर को रगड़ने से होती है, किसी को नहीं होती, यानी कि 50-50 पॉसिबिलिटी यहाँ पे, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, है ना। मैं बोल सकती हूँ कि अगर बादल होते हैं तो बारिश आती ही है, बादल गरजते हैं तो बारिश आती ही है। तो क्या 100% श्योर है हम जब भी बादल होंगे, बादल गरजेंगे तो बारिश आएगी? नहीं ना, क्योंकि हो सकता है बादल सिर्फ गरज गरज रहे हो, बरस नहीं रहे हो, है ना। ऐसा होता है ना काफी टाइम। तो ये क्या होगी, क्वालिटेटिव रिसर्च होगी, यहाँ पर हम श्योरिटी के साथ नहीं कह पा रहे हैं। ठीक है, दूसरा पूरी यूनिवर्सल पर अप्लाई नहीं हो रहा। ठीक है, तो यहाँ पर जो जनरलाइजेशन होता है, जनरलाइजेशन मतलब पूरे वर्ल्ड पर अप्लाई होना, हर सिचुएशन में अप्लाई होना, वो नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जो क्वांटिटेटिव है उसमें जनरलाइज कर सकते हैं हम, क्वांटिटेटिव में जनरलाइज कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, जो न्यूटन का लॉ था ग्रेविटी का, ग्रेविटी है वो एक थ्योरी है। ठीक है, क्या उसमें 100% हम श्योर होके कह सकते हैं कि कोई भी चीज अगर हम ऊपर फेंकेंगे तो वो नीचे आके गिरेगी? क्या ये दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में, कोलकाता में सारी जगह अप्लाई होती है ग्रेविटी? होती है ना। इट मीन्स ये जनरलाइजेशन इसमें होती है, क्योंकि पूरी यूनिवर्स पर अप्लाई होता है, ग्रेविटी हर जगह है। हम 100% श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि कोई चीज को ऊपर फेंकेंगे तो वो नीचे ही आएगी। ठीक है, तो ऐसे। और क्वालिटेटिव, इसको हम इंडक्टिव रिसर्च भी बोलते हैं, इंडक्टिव। और क्वांटिटेटिव को हम क्या बोलते हैं, डिडक्टिव, डिडक्टिव। ठीक है, और जो इंडक्टिव होती है ना, इसका मतलब क्या होता है, अनुमान लगाना। और जो डिडक्टिव होती है, मतलब कि इसमें अनुमान नहीं लगाते, इसमें हम थ्योरी से चलते हैं। डिडक्टिव में हम क्या करते हैं, थ्योरी से चलते हैं। और जो इंडक्टिव होती है, इट मीन्स क्वाली, अगर इंडक्टिव आ जाए और इन क्वालिटेटिव आ जाए तो दोनों सेम ही बात है। ठीक है, इंडक्टिव और क्वालिटेटिव दोनों सेम ही होती है।
और क्वांटिटेटिव आ जाए चाहे वो डिडक्टिव आ जाए, वो भी सेम ही बात है। ये जो ये क्वालिटेटिव होती है, क्वालिटेटिव ये क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है, मतलब कि बदलती रहती है, इसमें बायस रिजिडिटी नहीं होती, रिजिडिटी नहीं होती है। ठीक है, कि एक अगर बोल दिया मैंने कि पत्थर को रगड़ने से चिंगारी बनेगी, तो 100% श्योर नहीं है ना, तो ये फ्लेक्सिबल है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदलता रहता है। लेकिन जो क्वांटिटेटिव की अगर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन को मिलाने से पानी बनता है, तो कोई भी सिचुएशन हो वो पानी बनेगा ही बनेगा। तो यहाँ पर क्या है, रिजिडिटी है, क्या है, रिजिडिटी है। ठीक है, कठोरता है, कठोरतम तरीके से हम बोल सकते हैं कि हाँ ये होता है। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इन दोनों में आपको समझ आया इसका क्या डिफरेंस होता है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। मैं कुछ और डिफरेंसेस भी बताती हूँ, ऐसे कंपेयर करके बताने से ना अच्छे से समझ आ जाता है। इसको मैं बस थोड़ा सा इरेज कर दूं, उसके बाद बताती हूँ। देखिए, जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है ना, क्वालिटेटिव, ठीक है, और ये क्वांटिटेटिव होगी अपनी। क्वालिटेटिव रिसर्च में हम क्या करते हैं, इसमें ना मैनिपुलेशन हो पाती है। मैन्युपुलेशन, मैनिपुलेशन मतलब कि छेड़छाड़, मैनिपुलेशन मतलब कि छेड़छाड़। जो क्वांटिटेटिव होती है ना, क्वांटिटेटिव में भी मैनिपुलेशन होती है, मैनिपुलेशन होती है, सिर्फ एक को छोड़ के, एक्सेप्ट वन। एक्सेप्ट वन कौन सी, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, उसके अंदर दो टाइप की आएगी। एक तो आएगी इथनोग्राफी, नहीं एक्सपोस्ट फैक्टो, एक्सपोस्ट फैक्टो, ये वाली रिसर्च जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी उसमें मैनिपुलेशन नहीं होती है। क्वालिटेटिव में होगी, यानी कि छेड़छाड़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि हमारे पास गांधी जी का चश्मा है, मान लो गांधी जी का चश्मा था, ठीक है, उसको मैंने छेड़ के देखा, तो अगर ए पर्सन आएगा वो अलग राय देगा इस पे, ठीक है, बी पर्सन आएगा वो अलग राय देगा, सी पर्सन आएगा वो अलग राय देगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सारे अलग अलग राय दे रहे हैं, तो ये मैनिपुलेशन हो रही है ना। लेकिन जो क्वांटिटेटिव होती है, क्वांटिटेटिव में नहीं होगा। अगर हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को मिलाया है, मैंने पानी बनाया है, तो उसमें सारे ही बनाएंगे। कोई भी पर्सन ये नहीं बोल सकता कि इससे से तो क्या पीओपी बन गया, ठीक है, इससे तो कुछ और बन गया, ऐसे नहीं बता सकता ना। तो यहाँ पर मैनिपुलेशन नहीं होती है, ठीक है। तो ये था अपना क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में डिफरेंस। देखिए, और जो क्वालिटेटिव होती है इसमें क्या होते हैं, हम डिसीजन, इमोशन, ये सब चीजें आ जाती है, बायसनेस आ जाती है। लेकिन जो क्वांटिटेटिव होती है ना, क्वांटिटेटिव, उसमें क्या न्यूमेरिकल डाटा होता है। क्या होता है, न्यूमेरिकल डाटा। ये तो मैंने आपको बता ही दिया। यहाँ से देखिए, ये रहा। क्वालिटेटिव में क्या होगा, इसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते, इमोशन को हम नहीं बता सकते ना कि कितने इमोशन है हमारे, कितने नहीं है, ठीक है, तो वो आ जाएगा। और क्वालिटेटिव में कौन कौन से मेथड आते हैं, फोकस ग्रुप आ जाएगा, कि एक ही ग्रुप को लेके हमने उस पर फोकस करके उसी से रिसर्च करवाई, सर्वे करी हमने, ठीक है, पार्टिसिपेट करवाया लोगों को, ऑब्जर्व करा लोगों को, इंटरव्यू लिया उससे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, क्वालिटेटिव। अब ये कैसे है, फोकस ग्रुप, सर्वे, पार्टिसिपेंट, ये मैं आपको बता ही देती हूँ थोड़ा सा। फोकस ग्रुप, एक ही ग्रुप से हम बार बार प्रश्न पूछेंगे तो वो तंग होके गलत आंसर दे सकता है। सर्वे हम करते हैं तो देखो, सर्वे करने के लिए आते हैं, हो सकता है किसी फैमिली में 4 मेंबर हो, है ना, और जो मेंबर है वो सही से रिप्लाई रिप्लाई ना करे, 3 ही मेंबर बता दे। हो सकता है इनकम पूछा, उनकी इनकम है वो 10 लाख हो, लेकिन वो 5 लाख बता दे, ठीक है, यहाँ पर बायसनेस आ गई ना। पार्टिसिपेंट है, वो काफी टाइम क्या होता है, सही से आंसर नहीं देते, इंटरेस्टेड नहीं होते। ऑब्जर्व अगर हम किसी को करते हैं तो हो सकता है हमने सही से ऑब्जर्व ना करा हो। इंटरव्यू लेते हैं तो ऐसे जरूरी तो नहीं जो क्वेश्चन पूछा उसका एक ही आंसर हो, काफी आंसर हो सकते हैं, वो देते हैं हम, ठीक है, क्वालिटेटिव ही हो गई। और क्वांटिटेटिव में क्या होता है, क्वांटिटेटिव में हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, न्यूमेरिकल डाटा होता है, मेजरमेंट होते हैं, स्टैटिक्स पोर्शन होता है। क्वांटिटेटिव में आ जाएगा सर्वे, रिसर्च करते हैं हम खुद से जाके, जो सर्वे करेंगे उसमें अच्छे से डाटा कलेक्ट करेंगे तो क्वांटिटेटिव में आ जाएगा। डिस्क्रिप्टिव में हम कोई थ्योरी को देखेंगे, ठीक है, कि थ्योरी कैसी है कैसी नहीं चल रही है, वो भी इसके अंदर आ सकती है। और कोरिलेशन रिसर्च, इसके अंदर अगर हम दो स्टैटिक पोर्शन को देखेंगे आपस में, जो डाटा है हमने न्यूमेरिकल डाटा लिया है, उन दोनों वेरिएबल को आपस में टेस्ट करेंगे तो भी कोरिलेशन आ सकती है। तो कोरिलेशन है वो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों में आ सकती है, ठीक है। तो ये हो गया, देखो डाटा को गैदर करते हैं हम, इसमें ये सारी चीज देखा ना हमने। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।